नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो कोलकाता के एक बहुत ही जाने माने चर्च में घटी थी। मतलब यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये इंसानी पाप और अलौकिक शक्तियों के बीच हुए एक इतने भयानक टकराव का पूरा लेखा जोखा है ना, जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस केस में डाइव करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि उन पवित्र दीवारों के पीछे आखिर ऐसा कौन सा काला सच छिपा था जिसने एक पूरे कॉन्वेंट की नींव हिलाकर रख दी। बाहर से सब कुछ एकदम शांत, लेकिन अंदर अंदर सेक्रेड हार्ट चर्च में कुछ ऐसा पल रहा था जो हमारी और आपकी आम समझ से बिल्कुल परे हैं। देखिए, इस पूरी घटना का केंद्र है कोलकाता का सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च और नन हॉस्टल। अब आम तौर पर जब हम ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पवित्रता, भक्ति, शांति, राइट। यहाँ युवा लड़कियां दुनियादारी छोड़कर अपना पूरा जीवन ईश्वर और इंसानियत की सेवा में लगाने की ट्रेनिंग लेने आती थी। बाहर से देखने पर यह जगह बिल्कुल वैसी ही लगती थी, एकदम शांत और आध्यात्मिक। लेकिन इसी शांत माहौल के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी की मुख्य कड़ी की, मारिया, जिसकी उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 22 साल। अब सोचिए, 22 साल की उम्र में किसी भी इंसान में कितनी एनर्जी होती है ना। लेकिन मारिया एकदम अलग थी। जब मदर एग्नेस ने उसे हॉस्टल की बाकी लड़कियों से मिलवाया तो मारिया के चेहरे पर एक अजीब सी, बहुत ही गहरी और अप्राकृतिक उदासी छाई हुई थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे वो अंदर से कोई बहुत बड़ा बोझ ढो रही हो। और ये कोई आम उदासी नहीं थी, ये जल्द ही एक बेहद डरावना रूप लेने लगी। उसकी रूममेट रूमा ने एक रात जो देखा, खैर वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने देखा कि मारिया एक कुर्सी पर बैठी है, लेकिन उसके शरीर की बनावट बिल्कुल एक रबर की गुड़िया की तरह मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे पड़ गए थे, और सबसे डरावनी बात, उसके दांत ऐसे काले पड़ चुके थे जैसे किसी ने उसके मुंह में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। सोचकर ही सिहरन होती है। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये लक्षण किसी आम बीमारी या डिप्रेशन के तो बिल्कुल नहीं थे। ये चीजें अब सीधे सीधे एक अलौकिक खौफ में बदल रही थीं। मारिया अचानक से एक बहुत भारी, मर्दाना और दोहरे आवाज में बड़बड़ाने लगी थी। उसका शरीर ऐसे एंगल में मुड़ जाता था जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मेडिकली इम्पॉसिबल है। और हद तो तब हो गई जब वो ऐसी ऐसी अनजान भाषाओं में बोलने लगी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। मतलब ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि मारिया के शरीर का कंट्रोल अब किसी और शक्ति के हाथ में जा चुका है। और इसी बीच होता है पहला सीधा वायलेंट अटैक। मदर सुपीरियर एग्नेस एक क्रॉस लेकर मारिया की तरफ बढ़ती हैं। उन्हें लगा शायद इससे कुछ असर हो, लेकिन मारिया मारिया एक जंगली जानवर की तरह अपनी कुर्सी से छलांग लगा देती है। वो सीधे मदर एग्नेस पर झपटती है और उनके हाथ का मांस अपने दांतों से चबा डालती है। जी हाँ, ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, ये पूरी तरह से एक हिंसक, अमानवीय हरकत थी जिसने उस रात पूरे हॉस्टल में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। अब इस बात को और भी पुख्ता कर दिया एक और घटना ने। मारिया के अंदर सच में कोई दानवी शक्ति है, ये तब कंफर्म हुआ जब फादर स्टीव ने उस पर होली वाटर यानी पवित्र जल का छिड़काव किया। नॉर्मली इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है, राइट। लेकिन यहाँ जैसे ही पवित्र जल की बूंदें मारिया की स्किन पर गिरीं, वहां बड़े बड़े फपोले बन गए। उसकी त्वचा ऐसे जलने लगी जैसे किसी ने पानी नहीं बल्कि तेजाब फेंक दिया हो। ये एक अकाट्य प्रमाण था कि मारिया अब खुद नहीं रही। तो जब हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब शुक्रवार की रात फादर एडमंड को इमरजेंसी में बुलाया गया। अब यहाँ हमें थोड़ा समझना होगा कि एग्जॉर्सिज्म या भूत प्रेत भगाने की ये प्रक्रिया असल में होती क्या है। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है, ये एक एक्सट्रीम और बेहद कठिन धार्मिक प्रक्रिया है जिसका सीधा मकसद होता है किसी इंसान के शरीर से बुरी शक्तियों को जबरन बाहर निकालना। और सच कहूं तो मारिया की जान बचाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता बचा था। इस एग्जॉर्सिज्म की तैयारी बहुत ही क्लिनिकल लेकिन बेहद खौफनाक थी। मारिया को बहुत ही मजबूती से एक कुर्सी से बांध दिया गया ताकि वो खुद को या वहां मौजूद किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उसे चारों तरफ से जलती हुई मोमबत्तियों और क्रॉस से घेर दिया गया। फादर एडमंड ने लगातार पवित्र जल छिड़कते हुए जोर जोर से अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उस कमरे का माहौल आप इमेजिन कर सकते हैं, एक अजीब सा भारीपन और डर से भरा हुआ था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसकी वहां मौजूद किसी भी इंसान ने रत्ती भर भी कल्पना नहीं की थी। जैसे जैसे फादर की प्रार्थना तेज होती है, अचानक कमरे की जमीन फटने लगती है।
सारी की सारी मोमबत्तियां एक ही झटके में बुझ जाती हैं। और सबसे भयानक पल वो होता है जब पास खड़ी मदर एग्नेस की आंखें अचानक से पूरी तरह पिच ब्लैक यानी एकदम काली पड़ जाती हैं। ये एग्जॉर्सिज्म अब सिर्फ आत्मा भगाने का काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक पूछताछ में बदल चुका था, जिसने मदर एग्नेस के अंदर छिपे एक बहुत ही घिनौने सच को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। और वो सच क्या था? इस खौफनाक सच के तार जुड़े थे ठीक 1 साल पहले घटी कुछ घटनाओं से। मदर एग्नेस की काली पड़ चुकी आंखों के जरिए जो कहानी सामने आई ना, वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। पता चला कि 1 साल पहले मारिया और फादर नील के बीच एक सीक्रेट रोमांस शुरू हुआ था। 4 महीने बाद ही मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर एक तूफानी रात को एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मारिया की प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई जाती है, और उसी रात चर्च के ठीक पीछे वाले कब्रिस्तान में उस नवजात शिशु को चुपचाप दफना दिया जाता है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है। मारिया 4 महीने की गर्भवती थी और उसने अबॉर्शन कराने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। वो हर हाल में अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ थे फादर नील, जिनकी उस पूरे समाज और चर्च में एक बिल्कुल बेदाग, एकदम पवित्र छवि बनी हुई थी। मारिया की वो जिद फादर नील की उस बनी बनाई इज्जत और रेपुटेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। तो अपनी उसी झूठी इज्जत को बचाने के लिए जो लोग खुद को दिन रात ईश्वर का सेवक कहते थे, उन्होंने एक ऐसा खौफनाक अपराध कर डाला जिसकी माफी शायद नरक में भी ना मिले। मदर एग्नेस और फादर नील ने एक नर्स के साथ मिलकर मारिया को धोखे से कुछ ऐसी दवाइयां दी जिससे समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया। और फिर जब मारिया पूरी तरह से बेहोश थी, उन्होंने उस मासूम जिंदा नवजात शिशु को चुपचाप ले जाकर कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे दफना दिया। ये एक ऐसा पाप था जिसने वहां मौजूद पवित्रता के हर एक दावे को खोखला साबित कर दिया। और सच कहूं तो इसी इंसानी धोखे और इसी पाप ने उस अलौकिक खतरे के लिए सीधे दरवाजे खोल दिए। मारिया, जिसे ये झूठ बताया गया था कि उसका बच्चा तो पैदा होते ही मर गया, वो पूरी तरह से गिल्ट यानी आत्मग्लानि में डूब गई। वो रोज आधी रात को उठकर कब्रिस्तान जाती और अपने बच्चे की कब्र पर घंटों बैठ के रोती रहती। और इसी अथाह दुख, उस भयानक अपराध बोध और आधी रात के उस नेगेटिव माहौल ने शैतानी शक्तियों और उसके खुद के बच्चे की उस तड़पती हुई आत्मा को उसके शरीर पर कब्जा करने का एक खुला न्योता दे दिया। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो यहाँ 2 तरह के खतरे आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे फादर नील और मदर एग्नेस, जो कहने को इंसान थे लेकिन असल में राक्षस बन चुके थे। उनका मोटिव क्या था? सिर्फ अपना अहंकार और समाज का डर। और दूसरी तरफ थी वो अलौकिक शक्ति और उस मासूम बच्चे की आत्मा, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, प्योर रिवेंज यानी शुद्ध प्रतिशोध। ये देखना वाकई खौफनाक है कि कैसे कभी-कभी इंसानों का स्वार्थ किसी भी अलौकिक शक्ति से कई ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। चलिए अब वापस उसी खौफनाक रात में चलते हैं जहां वो एग्जॉर्सिज्म चल रहा था। हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। उस शैतानी शक्ति ने मारिया के ही हाथ को इतनी बुरी तरह से मोड़ा कि झटके से उसकी हड्डी ही टूट गई। फादर एडमंड अब तक समझ चुके थे कि बिना फादर नील को बुलाए इस मामले को किसी भी कीमत पर सुलझाया नहीं जा सकता। और जैसे ही फादर नील ने उस कमरे में कदम रखा, पूरे माहौल में एक अजीब सी कंपकपी छोड़ा देने वाली खौफनाक हंसी गूंज उठी। और तभी मारिया के शरीर से वो भयानक कांपती हुई आवाज एक बार फिर निकली। एक ऐसा वाक्य जिसने उस कमरे में मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। एक बाप, एक ही सजा। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी दोस्तों, ये उस तड़पती हुई आत्मा का अपना इंसाफ करने का तरीका था। उस आत्मा ने अपने शिकार चुन लिए थे और अब दुनिया का कोई भी पवित्र जल या कोई भी मंत्र उन्हें बचाने की ताकत नहीं रखता था। इसके बाद कमरे में जो नज़ारा था वो किसी भी मानवीय तर्क या साइंस के बिल्कुल परे था। मारिया ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उसी पल मदर एग्नेस और फादर नील का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। जी हाँ, वो लेविटेट कर रहे थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज़ बची ही न हो। वो दोनों एकदम बेबस होकर हवा में लटक रहे थे और उनके किए गए पापों की सज़ा अब उन्हें एक ऐसी ताकत देने वाली थी जिसे रोकना उनके बस में नहीं था। याद है वो मोमबत्तियां जो पहले बुझ गई थीं? वो अचानक अपने आप फिर से जल उठीं और देखते ही देखते उन मोमबत्तियों की लपटों ने हवा में लटक रहे एग्नेस और नील के कपड़ों को पकड़ लिया। और ये कोई नॉर्मल आग नहीं थी, ये उस आत्मा के भयानक प्रतिशोध की आग थी। वहां मौजूद कोई भी इंसान उस आग को बुझा नहीं सका
और वो दोनों वहीं उसी आग में धू-धू कर जलने लगे। इस पूरे एग्जोसिज्म की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 2 जानें गईं। फादर एडमंड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने लोगों को बुरी शक्तियों से बचाया था, उनके लिए भी ये एक ऐसा विनाशकारी और रेयर एक्सपीरियंस था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाए। एक पवित्र चर्च के अंदर एक नन के ऊपर किया गया ये अनुष्ठान अपने पीछे सिर्फ राख और एक न भूलने वाला खौफ छोड़ गया। तो इस पूरी खौफनाक त्रासदी का अंत कुछ इस तरह से हुआ। मदर एग्नेस और फादर नील अपने भयानक पापों की सजा भुगतते हुए उसी आग में जलकर राख हो गए। मारिया की जान किसी तरह बच गई और अस्पताल में एक बहुत लंबे इलाज के बाद वो शारीरिक रूप से तो रिकवर हो गई, लेकिन इस पूरी घटना की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि सिटी होली चर्च और सैक्रेड हार्ट चर्च को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी जगह जिसे ईश्वर की शरण और इंसानियत की भलाई के लिए बनाया गया था, वहां असली राक्षस कौन थे? क्या वो नर्क से आए वो शैतान थे, या फिर वो इंसान जो अपने काले पापों को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।